सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। थेर गाथा का 12वां वर्ग शुरू होता है। 12वें वर्ग के पहले थेर हैं जयंत। मगध के एक मंडलेश्वर के पुत्र युवावस्था में ही उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। फिर भी वे इस दुविधा में पड़ गए कि गृहस्थ जीवन में रहूं या प्रवज्जित हूं। एक दिन वे भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हो योगाभ्यास कर अरहंत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद उक्त दुविधा को लक्ष्य करके जयंत स्थिविर ने यह उदान कहा। दुप्पबज्जं वे दुरधिवासा गेहा धम्मो गंभीरो दुरधिगमा भोगा किच्छा वुत्ति नो इतरीत रेनेव युत्तं चिंतेन्तु सतत मनिच्चन्ति। प्रवज्या दुष्कर है, गृहवास दुखदायी है, धर्म गंभीर है, संपत्ति दुष्प्राय है, एक न एक प्रकार से जीव का वृत्ति कठिन है। साधक के लिए यही उचित है कि वह निरंतर अनित्य संज्ञा की भावना करता रहे। अगले थेर हैं वच्छगोत। राजगृह के धनिक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ब्राह्मण शस्त्रों में पारंगत हो वे परिव्राजक के वेश में विचरण करते थे। अंत में भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हो वच्छगोत स्थिविर ने परम ज्ञान की प्राप्ति की और प्रसन्न होकर यह उदान कहा। तेविजोहं महाझाई चेतो समथ कोविदो सदत्थो में अनुपत्तो कतंग बुद्धस्य शासनंति। मैं तेविद हूँ, महाध्यानी हूँ और चित्त की शांति प्राप्त करने में कुशल हूँ। मैंने सदर्थ प्राप्त किया और बुद्ध शासन को पूरा किया है। अगले थेर हैं वनवक्ष। राजगृह के धनी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भगवान के पास प्रवज्जित हो अरण्य में ध्यानाभ्यास कर अरहंत पद को प्राप्त, उसके बाद धर्मोपदेश द्वारा अपने बंधु वर्ग की सेवा करने के लिए वे राजगृह गए। बंधुओं ने राजगृह के किसी विहार में रहने के लिए उनसे अनुरोध किया। तिस पर वनवक्ष स्थिविर ने इस उदान में अपनी रुचि को व्यक्त किया। अच्छोदिका पुथशिला गोनंगुल मिगायुता अम्बुशेवाल सच्छना तेशेला रमयंती माती। स्वच्छ जल वाले विस्तृत शिलापट्ट वाले लंगूरों तथा दूसरे पशुओं से सेवित जल में उत्पन्न शैवाल से आच्छादित जो पर्वत हैं उनमें मेरा मन रम जाता है। अगले थेर हैं अधिमुक्त। श्रावस्ती के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भगवान के पास प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त जो उपदेश अधिमुक्त स्थिविर ने शरीर पर अधिक ध्यान देने वाले कुछ सब ब्रह्मचारियों को दिया था वही इस उदान में आया है। काय दुट्ठल्ल गरुणो हीयमानिमि जीविते सरी सुखा गिद्धस्य कुतो समण साधुताति। जो साधक जीवन के क्षीण होते जाने पर शरीर पर अधिक ध्यान देता है और शारीरिक सुख की इच्छा करता रहता है वह समण धर्म को कैसे पूरा कर सकता है। इसी कड़ी में अगले थेर हैं महानाम। श्रावस्ती के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न प्रवज्जित हो एक पहाड़ पर ध्यान करते थे, लेकिन मन विक्षिप्त ही रहता था। इससे उदास हो पहाड़ से कूदकर आत्महत्या करने को सोचा। इस विचार से वे एक चोटी पर चढ़कर अपने आप को धिक्कारते थे कि उनके मन में संवेग उत्पन्न हुआ। पापी विचार को छोड़कर उद्योगी हो वे परम पद को प्राप्त हुए। महानाम के उक्त विचार को इस उदान में दिया गया है। ऐसा वही से पब्बतेन बहुकुट
जसल किकेन नेषाद केन गिरना यश शिष्यना परीक्षा देना ति। महानाम अनेक शिखरों से युक्त साल वृक्षों से घिरे हुए नेषादक नाम से विख्यात इस पर्वत से गिरने पर तुम अभिवंचित हो जाओगे। वैराग्य उत्पन्न होने से ऐसा सोच ध्यान भावना में उद्योगरत हो परम पद को प्राप्त हुए। आज मैंने 5 थेरों के उदाहरण कहे, उसके प्रताप से सभी का मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय।